देखिए, दिन पे दिन जो सोशल मीडिया के जो यूज़र्स होते हैं, वो हमारा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार से सोशल मीडिया का एडिक्शन जो होता है, वो भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही उसका जो गलत प्रभाव होता है, वो भी लोगों के ऊपर यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे सामने डेटा है, जो कि सोशल मीडिया एडिक्शन का डेटा सेट है, जिसको हम लोग यहाँ पर एक प्रोफेशनल और डायनेमिक डैशबोर्ड के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो किस तरीके से ये कन्वर्ट होगा, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग इस डैशबोर्ड को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज स्लिप दिया गया है। देन यहाँ पे एवरेज जो डेली यूजेस होते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन कितने स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे एनालाइज किया गया है, ये वो आपको यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको स्लाइसर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि प्लेटफॉर्म है यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइन, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिकटॉक, यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे वो जो स्टूडेंट है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप पूरे के पूरे डैशबोर्ड को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डेली यूजेज पर हावर, ये मिल जाएगा। और यहाँ पे स्लीप वर्सेस, यानी कि स्लीप और यूजेस के बीच कंपटीशन निकाला गया है कि मतलब कितने घंटे सो रहा है और कितने घंटे यहाँ पे फ़ोन को यूज कर रहा है, वो आपका एवरेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से टॉप 10 कंट्रीज़ भी यहाँ पे हैं, जिसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, आपको पता ही है। और यहाँ पे एज वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगा किस एज के ज़्यादातर यहाँ पे फ़ोन यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, तो अगर इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई देगा फ्रेंच, और यहाँ पे इंस्टाग्राम कितने लोग यूज करते हैं। देन यहाँ पे डेली कितने घंटे लोग सो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे यूजर्स जो हैं वो, और कितने घंटे यहाँ पे फ़ोन यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे एज वाइज, तो यहाँ पे 19 साल के जो लड़के हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर भी दिया गया है, और उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपको डैशबोर्ड भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप पूरे के पूरे डैशबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो के रॉ डेटा को हम लोग किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इसको किस प्रकार से हम लोग एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे, आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल के में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने डेटा की तरफ। तो ये रहा आपके सामने डेटा, जिसको आज के एक्सेल के वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो है इसको एक प्रोफेशनल और डायनेमिक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे इसी रॉ डेटा को समझना और पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डेटा को सबसे पहले रीड कर लेंगे। तो डेटा को रीड करने से पहले हम लोग इसी डेटा को एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, जिससे हमारा सारा डेटा जो रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल टी या कंट्रोल एल दोनों में से कोई एक शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे आपका डेटा एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। और जैसे ही आप अपने डेटा को एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वैसे ही आपको एक यहाँ पे टेबल डिजाइन के यहाँ से टैब भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने टेबल को और भी अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं। तो इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी वजह से अपने डेटा में जो भी चीज़ें करनी होती है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको इतना समझ में आ गया। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको एक टेबल स्टाइल्स के नाम से ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहले से ही क्रिएटेड आपको एक स्टाइल मिल जाएगा। तो जो भी आपको इसमें से पसंद आए, सिंपल सा आप उस पर क्लिक कर देंगे, तो आपका पूरा कोई टेबल रहेगा वो उसी कलर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो उसमें स्टाइल रहेगा। आपको ढेर सारा इसमें स्टाइल्स वगैरह मिल जाएगा। तो इसमें से आपको जो भी पसंद आए सिंपल सा आप ले सकते हैं। हमें यहाँ पे ग्रीन वाला पसंद आ रहा है, हम यहाँ पे ग्रीन वाला ले लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका टेबल का नाम भी दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट टेबल 3 है। ये आप जितनी बार टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे तीसरी बार टेबल क्रिएट करा तो टेबल 3 है। हम लोग इसको डेटा को चाहें तो स्टूडेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट रहेगा, STUDENT, स्टूडेंट कर देंगे। देन यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो ये जो टेबल रहेगा उसका नाम यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे डेटा को रीड भी कर लेंगे। देखिए, स्टूडेंट आईडी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डेटा में, जिसमें आपको 1 से 705 मिलेगा, मतलब कि 705 यहाँ पे रोज का डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। देन उसके बाद एज दिया गया है और जेंडर दिया गया है, एकेडमिक लेवल मतलब कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी। देन उसके बाद आपको कंट्री दिया गया, वो जो स्टूडेंट है किस कंट्री से बिलोंग करता है, और एवरेज डेली यूजेज हावर्स, मतलब कि वो सोशल मीडिया पर कितने घंटे समय व्यतीत करता था। देन यहाँ पे वो कौन सा प्लेटफॉर्म था
जो कि वो यूज करता था। यहाँ पे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको लगभग में देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे अफेक्ट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब ये होता है कि वो जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है और नो का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे अगर वो ज़्यादातर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 घंटे इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, हालांकि फालतू इंस्टाग्राम होता है, उस पर कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है, रील ही वो लोग देखते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे ऐसा है, मतलब कि ये हो गया कि उसके ऊपर इंस्टाग्राम का प्रभाव बुरा पड़ रहा है, ठीक है। देन आगे आएंगे, अब वो कितने घंटे सोता है, तो यहाँ पे स्लीप आवर पर नाइट दिया गया है 6.5 दिया गया है। देन मेंटल हेल्थ स्कोर दिया गया है। मेंटल हेल्थ स्कोर जो है इसमें आपको 1 से 10 के फॉर्म में देखने को मिलेगा। देखिए 4 आपको और 9, तो ये 1 से 10 के फॉर्म में देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर 1 है तो उसका मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा है, उसको कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ पे अगर उसका मेंटल हेल्थ यहाँ पे हाई है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो है इसका प्रभाव बुरा पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेशनशिप स्टेटस मिल जाएगा, जिसमें आपको इन रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि उसकी फैमिली है, उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे वगैरह हैं। देन सिंगल का मतलब ये है कि अभी उसकी शादी वगैरह नहीं हुई, वो सिंगल है, शायद स्टूडेंट भी है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। देन कि जो आपके सामने डेटा, ये एक स्टूडेंट का ही डेटा है। तो कई बार जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे वो शादीशुदा भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे शादी नहीं हुई। मेरे भी कई यहाँ पे दोस्त हैं जिनकी शादी हो चुकी है, फिर भी वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। देन यहाँ पे आगे आएंगे और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ओवर सोशल मीडिया दिया गया है। यहाँ पे एडिक्टेड स्कोर भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको 1 से 10 के फॉर्म में मिलेगा। मतलब कि अगर 1 है तो उसको सोशल मीडिया की लत नहीं है, बट यहाँ पे 10 है तो उसको सोशल मीडिया की काफ़ी ज़्यादा लत है, उसको सोशल मीडिया से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप पूरे के पूरे डेटा को एक बार के लिए यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करेंगे आप डेटा को अच्छे से यहाँ पे एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अब जो है हम लोग इस डेटा के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करेंगे और रिमूव करेंगे। देखिए डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर एक रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मिलेगा। टेबल डिजाइन टैब के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ पे आप डेटा टैब के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा और दोनों सेम यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक रखिए, देन यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स में ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। देन जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें आपका सारा कॉलम का जो नेम रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारा चेक भी रहेगा। अब इसका मतलब क्यों चेक रहेगा, क्यों रखना भी हमें है। देखिए जब आपका डेटा यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप जेंडर सेलेक्ट करते हैं, जेंडर में कई बार फीमेल मेल फीमेल केवल 2 ही आया है, तो हालांकि जो वैल्यू यहाँ पे डुप्लीकेट है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हम लोग पूरे डेटा को एक बार क्लिक कॉलम, जो कॉलम है उसमें चेक करेंगे, अगर सेम डेटा डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, सेम जेंडर रहेगा, सेम यहाँ पे एज, एकेडमिक लेवल अगर सेम आता है तो ही हम लोग उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी एक चेक रहेगा, देन यहाँ से कर देंगे ओके। अगर आपके डेटा में कहीं पर भी रहता है डुप्लीकेट वैल्यू, सिंपल सा वो रिमूव कर देगा और दिखा भी देगा कितना यहाँ पे रिमूव वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज हुआ है। और आपको अगर नहीं रहा है तो मतलब कि उस डेटा के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, जैसे यहाँ पर आपको कोई भी देखने को नहीं मिला, तो इस डेटा के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हर बार देखिए हर बार जो है डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो ये जो डेटा है पूरी क्लीन है, यहाँ पे कोई भी क्लीनिंग वगैरह जरूरत है नहीं। बट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, अगर आपको क्लीन करना हो गया तो किस तरीके से आप यहाँ पे क्लीन करेंगे। देखिए डेटा के अंदर जो है अगर आपको क्लीन करना होता है, देखिए पावर बीआई जो होता है या फिर पावर क्वेरी एडिटर जो होता है उसके अंदर काफ़ी इजी होता है डुप्लीकेट वैल्यू या फिर जो हमारा एरर वैल्यू ब्लैंक सेल होता है उसको फाइंड करना, रिमूव करना, ठीक है। उसके ऊपर मैंने वीडियोज वगैरह अपलोड कर दिया चैनल पे, तो अगर आप पावर बीआई भी सीखना चाहते हैं तो ईजिली आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, देखिए अगर आपको एक्सेल के अंदर रिमूव करना हो गया तो कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाना है, जैसे आप कोई भी कॉलम में आ सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पे मैं जूम करता हूँ और देखिए यहाँ पे आप जब टेबल क्रिएट कर देंगे तो छोटा सा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके अंदर जो भी यहाँ पे जो डेटा के अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी, जो कॉलम के अंदर जो भी डेटा रहेगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे सारा ऑप्शंस वगैरह मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इजीली जो है अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं और नंबरिंग फॉर्मेटिंग्स वगैरह करना होता है वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे आइए डेटा में, देखिए जो भी डेटा रहेगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे नीचे आ जाइए, अगर इस डेटा के अंदर कोई भी ब्लैंक सेल रहता है या फिर एरर वैल्यू रहता है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे दिखाई देगा।
अगर नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। बट यहाँ पे देखिए कहीं पर भी एरर वैल्यू ब्लैंक सेल नहीं है, तो इसलिए ये हमारा लास्ट में 705 आईडी दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट की आईडी। और मैंने शुरुआत में आपको दिखाया भी था कि कितने यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ से कर देंगे ओके। अगर डेटा के अंदर एरर वैल्यू रहेगा, ब्लैंक सेल रहेगा, तो दिखाई देगा। और इसी प्रकार से सेकेंड कॉलम में भी चेक करेंगे, यहाँ पे भी कोई नहीं है। इसी प्रकार से आप बारी बारी सभी कॉलम में चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर एरर वैल्यू रहता है, ब्लैंक सेल रहता है, सिंपल सा आप उसको रिमूव कर देंगे। अगर आप रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर क्या डेटा रहेगा फिल करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सिंपल सा आप उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। देन अगर आपके डेटा में यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको सीखना है कि अगर हमारे डेटा के अंदर कहीं पर भी एरर वैल्यू ब्लैंक सेल है तो किस तरीके से रिमूव किया जाता है, तो मैंने एक पिछली वीडियो बनाया कॉफी सेल्स के ऊपर, का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और देखने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर आपको डेटा के अंदर जो है कहीं पर भी एरर वैल्यू ब्लैंक सेल है तो किस तरीके से आप उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्लीनिंग भी हो गया, डुप्लीकेट वैल्यूज भी रिमूव हो चुका है। अब हमें इस डेटा को एनालाइज करना होगा। तो एनालाइज करने के लिए आपको पता ही है कि डेटा को आपको एक पीओ टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देखिए यहाँ पर भी आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बट अगर आपको डीपली डेटा को अलग अलग तरीके से एनालाइज करना हो गया तो वैसे में आप प्योर टेबल का यूज करेंगे। हालांकि प्योर टेबल हर एक डेटा एनालिस्ट यहाँ पे यूज करता है। डेटा जो यहाँ पे प्योर टेबल होता है, प्योर चार्ट होता है, इसके बिना आप किसी भी डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा में कहीं पर भी क्लिक रखेंगे, देन यहाँ पे इंसर्ट टैब में चलेंगे, यहाँ पे आपको प्योर टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे फ्रॉम टेबल और रेंज, इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो आपने टेबल का नाम रखा है वो दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम रखा था, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपसे नीचे पूछेगा चूज वेयर यू वांट द प्योर टेबल टू बी प्लेस्ड, मतलब कि कहने का इसका यही अर्थ है कि आप जो प्योर टेबल बनाना चाहते हैं, रिपोर्ट जो बना रहे हैं, वो कहाँ पर देखना चाहते हैं, मतलब कि किस सीट में। आपके पास पहले से कोई मौजूद सीट है वहां पे देखना चाहते हैं, या फिर आप एक नई सीट में देखना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये न्यू वर्कशीट पर चेक रहेगा। आपके पास अगर कोई सीट नहीं, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी अलग से सीट नहीं है और जहाँ पे डेटा है हम लोग वहाँ पे देखना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट रखेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका प्योर टेबल का रिपोर्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे आपका जो सारा जो कॉलम वगैरह रहेगा, जो आप डेटा में देखेंगे, यहाँ पे जो डेटा में कॉलम है वो सारा कॉलम जो रहेगा यहाँ पे दिखाई देगा। देन यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह दिखाई देंगी और यहाँ पे सीट का नाम रहेगा। सीट का नाम हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करके रख लेंगे, पीओट अंडरस्कोर टेबल कर देंगे। अब देखिए जब भी आप यहाँ पे किसी भी सीट का नाम रखें तो उसमें अंडरस्कोर दे दें। अगर आपको दो नाम रखा है, जैसे पीओट अलग है, टेबल अलग है, तो उसके अंदर अंडरस्कोर दे दें। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, तो देखिए मैंने डेटा को डाउनलोड करा है तो वहाँ पे सेम ऐसे ही था, तो हमने जो है उसके अंदर कोई भी छेड़खानी वगैरह नहीं करा, तो जैसा है वैसा हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। बट जब भी आप यहाँ पे कोई सीट बनाएं तो दो नाम रखें तो आप वहाँ पे अंडरस्कोर दे दें दोनों के बीच, ठीक है, स्पेस ना दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप डेटा को इस सीट के अंदर से डेटा कहीं और ले जाएंगे तो ऐसे में आपको अगर दो नाम रखें तो यहाँ पे एरर देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ से बचे। और आते हैं हम लोग आगे। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेंगे कि डेली सोशल मीडिया यहाँ पे जो यूज करता है यूजर, उसका एवरेज यहाँ पे क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे डेली यूजेस है उसको डाल देंगे यहाँ पे रोज में। जैसे रोज में डालेंगे तो यहाँ पे 2 3 4 जो भी यहाँ पे रहेगा वो दिखाई देगा। इसी को हम लोग फिर से डाल देंगे वैल्यूज में, और यहाँ पे देखिए सम होके आएगा, बट हम लोग यहाँ पे सम नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे काउंट। तो ये काउंट कर देंगे। अब ये काउंट किस तरीके से होगा आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आइए, आपको सबसे नीचे लास्ट में कोने में आना है। यहाँ पे जो आपने डाला है वैल्यूज में, उसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, इस पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सम, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट जो भी आपको करना हो सिंपल से दिखाई देगा। काउंट पे क्लिक कीजिए, देन यहाँ से कर दीजिए ओके। आपका काउंट होके आ जाएगा कि जो यहाँ पे यूजर 2 घंटे फ़ोन यूज करता है उसका क्या यहाँ पे संख्या है, जो 3 घंटे यूज करते हैं उनकी यहाँ पे क्या संख्या है। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग वाइज तो आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोर सॉर्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए एवरेज डेली यूजेस हावर, इसको हटा के यहाँ से काउंट ऑफ कर दीजिए। देन यहाँ से कर दीजिए ओके।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे 5 घंटे सोशल मीडिया यूज करते हैं उनकी यहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है। देन यहाँ पे 4 घंटे वालों के कम है, 6 घंटे वालों का उनसे भी कम है, और जो यहाँ पे 9 घंटे जो फ़ोन यूज करते हैं उनकी यहाँ पे संख्या बहुत ही कम है, मतलब कि ये अपवाद में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये डेटा एनालाइज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे इसको रिमूव ग्रैंड टोटल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हम लोग जब भी डेटा को एनालाइज करेंगे, यानी कि जब भी डेटा को एनालाइज करने के बाद प्योर चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे में हमें ग्रैंड टोटल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से प्योर टेबल की आवश्यकता होगी, तो हम लोग डेटा में जाके यहाँ से फिर से बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हमने जो यहाँ पे पहले से डेटा को एनालाइज करा है उसे कंट्रोल A कीजिए, कंट्रोल C कीजिए, और यहाँ पे कंट्रोल V से मार दीजिए पेस्ट, आपका पेस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे सेम वही आ जाएगा, सबको हटा भी सकते हैं आप यहाँ से। हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज देख लेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोशल मीडिया यूज हो रहा है, तो कंट्रीज को डाल देंगे रोज में, जिससे हमारा कंट्रीज आ जाएगा सभी। और फिर से इसको काउंट भी करना है, तो इसी कंट्री को डाल लीजिए वैल्यूज में। अगर आप यहाँ पे नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को भी डाल देंगे, बट यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को डालेंगे तो सम हो के आएगा, तो इसको आपको काउंट करना होगा, तो हम लोग इसको काउंट कर लेंगे, क्योंकि देखिए काउंट ही करना है, तो आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी इसको काउंट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे टॉप 10 लेना है तो टॉप 10 पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो टॉप 10 लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको लगा होगा मैंने कैसे कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे वैल्यू फिल्टर चले जाइए, यहाँ पे आपको टॉप 10 दिखाई देगा, यहाँ से आप टॉप बॉटम रख सकते हैं, देन यहाँ पे नंबर्स को घटा बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पे टॉप 10 आ जाएगा। हालांकि कई बार ये टॉप 11 टॉप 15 भी आ जाता है, जैसे मान लीजिएगा आपने टॉप 5 करा, बट यहाँ पे आपको संख्या देखने को मिल रहा है 12 13 या फिर 9 8 ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में होता है कि जैसे डुप्लीकेट जो वैल्यूज हो जाती हैं, तो ऐसे में हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 27 कई बार आ रहा है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू है, तो ऐसे में आपका ये 5 के बजाय 11 भी हो सकता है या फिर 10 भी हो सकता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कंट्रोल A कीजिए, कंट्रोल C कीजिए, और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है जी, अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कौन सी सोशल मीडिया ऐसी जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज हो रही है, तो इन सबों को यहाँ से हटा देंगे, और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको डाल देंगे यहाँ पे रोज़ में, यहाँ पे आ जाएगा, और इसी को काउंट भी करना है, क्योंकि हमें ये देखना है किसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसको डाल देंगे वैल्यूज़ में, जिससे हमारा ये आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन उसके बाद मोर शॉर्ट ऑप्शन चले जाइए, देन यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से काउंट ऑफ करके ओके कर दीजिए, तो ये आपका डिसेंडिंग वाइज शॉर्ट हो जाएगा। और आपको पता भी होगा कि जो इंस्टाग्राम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको भी शॉर्ट कर दें, तो डिसेंडिंग वाइज करके कंट्री काउंट ऑफ कर दें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ऊपर है वो इंडिया है, और आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे नाचने गाने वाले पैदा हो चुके हैं, तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ये मुजरा होता है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम सबसे हाई दिखाई दे रहा है। ये इंस्टाग्राम इसलिए हाई दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है उसको मतलब आप समझ लीजिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वही यूज हो रही है, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 है, और यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग खाली बैठे हुए हैं, तो कुछ भी करने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। जिसका भी अगर कल को टिकटॉक गिराना हो गया तो इंडिया वाले कम नहीं है, गिरा सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम जिस दिन गिराना हो गया तो उसके भी इंडिया पीछे नहीं है, इंस्टाग्राम कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर इंडिया से ख़त्म हुआ तो, जैसे टिकटॉक इंडिया से ख़त्म हुआ तो पूरी दुनिया से ही गायब हो गया, मतलब है ऐसा नहीं कि नहीं पूरी दुनिया में चलता है, चलता है पूरी दुनिया में, बट यहाँ पे इंडिया से गायब हुआ तो मतलब कि हर जगह से गायब ही होने के कगार पे हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C करेंगे। अगर किसी को यहाँ पे ठेस पहुँचा हो कि मैंने यहाँ पे मुजरा करने वाला बोल दिया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए जो है इंडिया में वो चीज़ मैं बोलता हूँ, इंडिया में ये सभी चीज़ें गलत हो रही हैं, जो भी चीज़ें हैं गलत हो रही हैं उसके ऊपर रोक लगना चाहिए, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अपना देखेंगे क्या करना है हमें आगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो रिलेशनशिप स्टेटस में है, मतलब कि जो यहाँ पे शादीशुदा लोग हैं, जो यहाँ पे अनमैरिड है, वो क्या कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, रोज में डाल देंगे। देन इनको काउंट भी करना है, तो काउंट करने के लिए वैल्यूज में डाल देंगे, तो हमारा ये काउंट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो जो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि इनका मतलब अपवाद में है, तो इनको छोड़ दीजिए। देन यहाँ पे इन रिलेशनशिप में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कम नंबर देखने को मिलेगा, 289 देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे सिंगल जो है
वो 384 है। अभी सिंगल जो बाबू सोना वाले भी हो सकते हैं, मतलब कि जो इन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि शादीशुदा हैं, उनके पास फैमिली वगैरह है, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो सिंगल लोग हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो बाबू सोना वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसे में वो घंटों बिताएंगे सोशल मीडिया पे। आपको पता है इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा बात होती है, व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा बात होती है। हालांकि व्हाट्सएप यहाँ पे 4th नंबर पे आ रहा है, मतलब कम यूज हो रहा है, बट यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिंगल वगैरह लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, आगे आएंगे अपना, छोड़ेंगे इसको और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, ठीक है जी। देन यहाँ पे इसको बड़ा कर देंगे और उसके बाद जो इन सभी को हटा देंगे, ठीक है। हटाने के बाद जो है अब हम लोग यहाँ पे एज वाइज देख लेंगे, क्योंकि एज भी मायने रखता है यहाँ पे। तो एज को डाल देंगे यहाँ पे रोज में। देन यहाँ पे एज को काउंट भी करना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि किस एज के लोग ज़्यादातर यहाँ पे फ़ोन यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आईडी जो उसको डाल देंगे वैल्यूज़ में, सम होके आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो सम होके आ रहा है या फिर एवरेज होके आ रहा है, ध्यान से आपको देखना है। बाय डिफ़ॉल्ट सम होके ही आता है ये। तो हमारा यहाँ पे सम आ रहा है, हम लोग इसको काउंट कर देंगे, यहाँ से काउंट ले लेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। तो हमारा ये काउंट हो जाएगा, ठीक है जी। इसको अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोर शॉर्ट ऑप्शंस डिसेंडिंग वाइज, देन यहाँ पे काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी, देन यहाँ से ओके कर दिए तो आपका ये शॉर्ट हो जाएगा। 20 साल के एज वाले बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज कर रहे हैं, 19 वाले कम, 21 वाले उससे कम, 22, जैसे देख सकते कि यहाँ पे नंबर से बढ़ता जा रहा है, उससे कम होता जा रहा है। देन यहाँ पे 18 साल के जो एज वाले हैं कम फ़ोन यूज करते हैं। हालांकि ये भी है कि जो 18 साल में जो यहाँ पे एज वाले जो हैं उनको फ़ोन अभी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में यहाँ नंबर्स कम देखने को मिल रहा है। कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, आगे आइए और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, जिससे हमारा ये आ जाएगा। देन सभी को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देख लेंगे कितने घंटे वो फ़ोन यूज कर रहे हैं और कितने घंटे यहाँ पे वो सो रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये ले लेंगे, यहाँ पे जो मोस्ट यूज है यहाँ पे दिखे, यहाँ पे एवरेज डेली यूजेस हैं, इसको डालेंगे वैल्यूज़ में, जिससे हमारा ये सम होके आएगा। और यहाँ पे जो हमारा स्लिप है उसको भी डाल देंगे यहाँ पे वैल्यूज़ में। और यहाँ पे रोज़ वाइज अगर हमें देखना है डेटा को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ रिलेशन वाइज। तो अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये आएगा रिलेशन वाइज। तो अगर आपको देखिए यहाँ पे देखेंगे तो सम होके आ रहा है, बट हमें यहाँ पे क्या करना, हमें यहाँ पे एवरेज करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आप वैल्यू फील्ड सेटिंग्स चले जाएंगे, देन यहाँ से एवरेज पे ओके कर देंगे तो आपका एवरेज हो जाएगा। देन उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसको भी एवरेज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये लिया रिलेशनशिप वाइज, आप चाहें तो इसको हटा के एज वाइज भी ले सकते हैं कि किस एज के लोग ज़्यादातर यहाँ पे फ़ोन यूज कर रहे हैं और कितने घंटे यहाँ पे सो रहे हैं। ज़्यादा नंबर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से भी इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस एज वाले ज़्यादातर यहाँ पे सोशल मीडिया बिता रहे हैं और यहाँ पे उसके हिसाब से कितने घंटे वो यहाँ पे नींद ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। और कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए। देखिए आप इसको और भी कई तरीके से देख सकते हैं, कंट्री वाइज भी देख सकते हैं, बट कंट्री काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो टॉप 10 करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे सबको हटा देंगे, ठीक है। हटाने के बाद जो है अब हम लोग यहाँ पे अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे, मतलब कि जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया का नेगेटिव प्रभाव पड़ा है या फिर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे अफेक्ट्स एकेडमिक परफॉर्म्स दिया गया, इसको डाल देंगे रोज में, इससे हमारा एस नो में आएगा, बट हमें इसको काउंट भी करना है तो इसी को डाल देंगे वैल्यूज में, जिससे हमारा एक काउंट भी होके आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे नो है, जिनके ऊपर सोशल मीडिया का प्रभाव कम पड़ रहा है, मतलब कि पढ़ ही नहीं रहा है, उनकी यहाँ पे संख्या 252 के आसपास है। और जो एस है, मतलब कि उनके ऊपर सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है, वो यहाँ पे 453 के आसपास यहाँ पे संख्या देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका जो डेटा एनालिसिस का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा और बचा है। कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए और यहाँ पे आगे आइए और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर दीजिए पेस्ट और सभी को राइट क्लिक करके यहाँ से शो वैल्यू फिल्ड करके सभी को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ से अगर कट हो गया तो यहाँ पे राइट क्लिक करके शो फील्ड लिस्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे करा है तो वो आपका आ जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एवरेज डेली स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पे स्लीप नाइट को डाल देंगे वैल्यूज में और इसको एवरेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एवरेज करके ओके कर देंगे तो आपका एवरेज हो जाएगा। देन उसी प्रकार से डेली जो यूजेस है उसको भी डाल देंगे और यहाँ से इसको भी एवरेज कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने थे उनको भी काउंट करना है, तो स्टूडेंट आईडी को डाल देंगे वैल्यूज़ में और यहाँ पे इसको भी काउंट कर लेंगे।
काउंट कर लेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके, तो आपका एक काउंट हो जाएगा, 705 आ जाएगा। देन यहाँ पे टोटल कितनी कंट्री थी अगर वो भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंट्री को भी डाल सकते हैं वैल्यूज में, बट यहाँ पे कंट्री और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दोनों सेम आ जाएगा, तो इससे बेटर यही रहेगा इसको हटा दें और जो भी यहाँ पे है वही आप रख लीजिए। तो ये आपका हो गया। देन हम लोग डेटा को अगर फिल्टर करना है तो स्लाइसर की भी नीड पड़ेगी, तो किसी भी पीओ टेबल पे क्लिक रखेंगे जैसे यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पर भी। देन यहाँ पे इंसर्ट टैब में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा स्लाइसर, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा किस टेबल वाइज आप स्लाइसर चाहते हैं, यानी कि किस कॉलम वाइज। तो हम लोग यहाँ पे एकेडमिक जो लेबल है उसको ले लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म ले लेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे आपको ये दोनों देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे स्लाइसर है जिसकी मदद से हम अपने डैशबोर्ड को यहाँ पे डायनेमिक करेंगे, ठीक है। अब जो हम लोगों ने जो यहाँ पे डेटा को एनालाइज करा है उसको एक चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको जिस भी एनालाइज पार्ट को यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है उस पर आपको क्लिक करना है। देन जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, उसको हटा देना है। आपको इंसर्ट टैब में चलना है और यहाँ पे आपको रिकमेंडेड चार्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारा चार्ट्स वगैरह दिखाई देगा। तो ध्यान रहे आप जो भी यहाँ पे चार्ट लें वो आपके डेटा को यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करता हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई सा भी यहाँ पे चार्ट ले लिया और आपके डेटा को यहाँ पे वो अच्छे से प्रेजेंट ही ना करता हो, तो ऐसे में आपको दिक्कत होगा। तो ध्यानपूर्वक आप यहाँ पे चार्ट लीजिएगा। एक बात और, अगर आपको चार्ट की समझ अच्छे से नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, जहाँ पे आप जाएंगे ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसकी मदद से आपको चार्ट की समझ हो जाएगी। वहाँ पे सारे चार्ट्स वगैरह दिए गए हैं और कब आपको उस चार्ट्स को यूज करना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे लाइन चार्ट और यहाँ पे यह ले लेंगे लाइन विथ मार्कर्स, यानी कि मार्कर्स के साथ लाइन भी रहेगा। देन यहाँ से कर देंगे ओके, तो आपका ये आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर देंगे डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो बटन्स है इसकी भी नीड हमें नहीं है। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाइड ऑल फील्ड बटन्स अनचार्ट कर दीजिए, आपका हट जाएगा। डबल क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए, जो टाइटल है उसको हटा दीजिए। और यहाँ पे ए एवरेज हम लोग यहाँ पे AVG कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे। एवरेज डेली और सोशल मीडिया, SOCIAL सोशल मीडिया, ठीक है। मीडिया यूजेस, ठीक है, यूजेस कर लेंगे। और यहाँ पे हावर्स, ठीक है, हावर्स को HR कर लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा, आप ही को समझना है तो समझ लीजिएगा, बट आप यहाँ पे जब भी चार्ट्स वगैरह क्रिएट करें टाइटल रखें तो ध्यानपूर्वक रखिएगा। आप यहाँ पे समझ लेंगे कि आपने करा है। और यहाँ पे चार्ट्स को बाद में अच्छे से डिजाइन कर लेंगे, बट फिलहाल के जैसा है वैसा छोड़ देंगे। यहाँ पे चलेंगे, देन यहाँ पे इंसर्ट टैब में चले जाएंगे और रिकमेंडेड चार्ट चलेंगे और यहाँ पे कंट्री लेना है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट और यहाँ पे एरिया चार्ट। हम लोग यहाँ पे कॉलम चार्ट ले लेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये कॉलम चार्ट आ जाएगा, टोटल को हटा देंगे यहाँ से और राइट क्लिक करके बटन्स को भी हटा देंगे। और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे टोटल पे, कंट्रोल ए करेंगे, हटा देंगे। और यहाँ पे टॉप 10 कंट्री कर लेंगे, ठीक है, TRI कंट्रीज कर लेंगे, ये हमारा टॉप 10 कंट्रीज हो जाएगा। देन इसको भी नीचे ला कर रख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे चलेंगे और इंसर्ट टैब में चलेंगे और यहाँ पे कॉलम चार्ट ले सकते हैं, लाइन चार्ट भी ले सकते हैं, बार चार्ट भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बार चार्ट ले लेंगे, देन कर देंगे ओके। और यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा, ये हमारा डिसेंडिंग वाइज आ रहा है, मैंने जिस तरीके से करा था ये इस तरीके से आ रहा है। अगर आप इसको असेंडिंग कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये जो रहेगा वो आपका ऊपर आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे काउंट ऑफ ही रहेगा, देन कर दीजिए ओके। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टाग्राम सबसे ऊपर आ जाएगा, देन टिकटॉक नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल को हटा देंगे और राइट क्लिक करेंगे बटन्स पे, उसको भी हाइड कर देंगे और टाइटल को यहाँ से चेंज कर देंगे, कंट्रोल ए करके हटा देंगे इसको और यहाँ पे रख लेंगे मोस्ट यूज्ड, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स कर लेंगे, ये भी हमारा हो जाएगा। और प्लेटफॉर्म्स इसको इधर कर देंगे, देन यहाँ पे आ जाएंगे और इंसर्ट टैब में चल के यहाँ से पाई चार्ट ले लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा डेटा है इसको पाई चार्ट अच्छे से प्रेजेंट कर देगा। देन यहाँ से कर देंगे ओके और पाई चार्ट आ जाएगा। राइट क्लिक करके बटन्स को हाइड कर देंगे और टाइटल को ऐड कर देंगे, डबल क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके हटा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप कर लेंगे और यहाँ पे रिलेशनशिप हो जाएगा, रिलेशनशिप STATUS स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन,
ये हमारा हो जाएगा रिलेशनशिप स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन। देन यहाँ पे इसको भी नीचे ला के रख देंगे यहाँ पे, और आगे चलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और चलेंगे इंसर्ट टैब में, और यहाँ से ले लेंगे कॉलम चार्ट, आप फिर लाइन चार्ट भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एरिया चार्ट भी ले सकते हैं, बट हम लोग वो यहाँ पे कॉलम चार्ट है कोई अच्छा लगेगा। देन यहाँ से कर देंगे ओके, आपका कॉलम चार्ट भी आ जाएगा। देन यहाँ पे हटा देंगे इसको। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक बार कॉलम चार्ट ले लिया, फिर जो भी कोई भी चार्ट अगर हो, अगर आपने एक बार ले लिया दोबारा आपको नहीं लेना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं। देन यहाँ पे राइट क्लिक करके बटन को हाइड कर देंगे, और यहाँ पे टाइटल को ऐड कर लेंगे, कंट्रोल लेकर के इसको हटा देंगे। देन यहाँ पे एज कर लेंगे, एज, और यहाँ पे एज रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको ला के इधर रख लेंगे। देन यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे लाइन चार्ट अच्छा रहेगा, ठीक है, लाइन चार्ट यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे मार्कर्स विथ लाइन, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये नहीं लेके कॉलम चार्ट लेना पड़ जाएगा, तो आप यहाँ पे कॉलम चार्ट भी ले सकते हैं और यहाँ से लाइन चार्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट लेंगे। देन यहाँ से कर देंगे ओके, तो हमारा ये आ जाएगा। और राइट क्लिक करके यहाँ से बटन्स वगैरह हाइड कर देंगे, ठीक है, हाइड हो जाएगा बटन। और यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे चार्ट टाइटल पे क्लिक कर देंगे, आपका चार्ट टाइटल आ जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे, इसको हटा देंगे। देन यहाँ पे एज वाइज, एज कर लेंगे, एज वाइज, हमारा एज वाइज ही है, तो एज वाइज यहाँ पे कर लेंगे, एज वाइज स्लीप, ठीक है, स्लीप वर्सेस यूजेस। आपको जो भी यहाँ पे लगे अच्छा नाम, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा नाम का मतलब नहीं है, जो भी आपको इस चार्ट को अच्छे से प्रेजेंट करे उसी को आप यहाँ पे रख लीजिएगा। देन यहाँ पे इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। अगर आप इसको चाहें तो बॉटम में भी रख सकते हैं। प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो लेजेंड है उसको बॉटम में कर दीजिए, बॉटम में आ जाएगा, तो यहाँ पे और भी अच्छा देखने को लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे इंसर्ट टाइम में चलेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे डोनट चार्ट। आपका डोनट चार्ट अच्छा रहेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके बटन्स को हाइड कर देंगे, और यहाँ पे टाइटल पे डबल क्लिक करेंगे, हटा देंगे इसको, और यहाँ पे रख लेंगे, अफेक्ट कर लेंगे, AFFECT अफेक्ट्स अकेडमिक, ठीक है, अकेडमिक। यहाँ पे परफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको ला के इधर कर देंगे। बाकी और भी हमारा यहाँ पे जो है वो हमारा यहाँ पे पहले से एनालाइज हो चुका है। ये हम लोग ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज करा है उसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड वाले सीट में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो भी यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे डेटा को एनालाइज करा था उसको हमने यहाँ पे चार्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। आप भी कुछ इसी प्रकार से अपना यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पर एक सीट बनाएंगे प्लस आइकन पे क्लिक करके, और इसका नाम रखेंगे डैशबोर्ड, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो ये जो हमारा सीट रहेगा वो डैशबोर्ड के नाम से यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। कट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे कट कर देंगे, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से देखने को लगेगा। अब हम लोगों को जो है यहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, तो व्यू पे टैब पे चले जाएंगे और ग्रिड लाइंस को यहाँ पे हाइड कर देंगे। देन थोड़ा सा इसको जो है जूम कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा। चाहे तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। अब जो है हम लोग यहाँ पे एक शेप ले लेंगे, तो इंसर्ट टैब में चलेंगे और यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ले लेंगे रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है जी, ये हमारा हो जाएगा। देन इसको थोड़ा सा कॉर्नर जो कम कर देंगे यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको जो आपको कीबोर्ड में 4 एरो की होता है उसको आप यूज करके ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अगर इसको कलर भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ढेर सारा कलर्स मिल जाएगा, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से पसंद नहीं आ रहा तो सेव फिल में आइए और यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट पे चलेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हम लोग ले लेंगे कुछ अलग सा कलर जो कि हमारे लिए अच्छा हो, ठीक है। अगर आपको इसमें से पसंद नहीं आ रहा तो मोर कलर ग्रेडियंट्स पे चले जाइए। देन यहाँ से आप ले सकते हैं कलर्स में चले जाइए, तो यहाँ से आपको जो भी कलर्स वगैरह पसंद आए, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे ग्रीन ले लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ग्रीन नहीं है। ध्यान रहे आप जो भी लें आपका अच्छे भी रहे। और ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ग्रीन ले लेंगे। और यहाँ से हम लोग ये वाला ले लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ से एंगल वगैरह मिल जाएगा, तो जो भी आपको एंगल इसमें से सेट करना हो सेट कर सकते हैं। और डायरेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ से डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाउन ही करेंगे।
देन यहाँ पे कलर्स मिल जाएगा, तो कलर्स आपको जो भी यहाँ पे आपको रखना है, येलो कर देंगे तो आपका येलो हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ग्रीन ही रखेंगे, जो हमारा डार्क यहाँ पे ग्रीन है। और पोजीशन यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है। तो हम लोग इसको 0 ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी कम बेसी करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पे समझ में आए समझ के कर लीजिएगा। और अगर आपको ये अगर आपको ये होता है कि अगर नहीं हमको कलर पसंद आ रहा है, तो इसको आप लास्ट में भी चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे हम आपको बताएंगे बारी बारी से। और यहाँ पे शेप पे चलेंगे और यहाँ से शेप फॉर्मेट चलेंगे और शेप आउटलाइन जो इसको ब्लैक कर देंगे और यहाँ पे जो है इसका विड्थ जो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा और आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ से, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग जो है यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेंगे वर्ड आर्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल में सारा लिखेंगे सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया, ठीक है जी। एडिक्शन, ठीक है। एडिक्शन एनालाइज हम लोग ये कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सोशल मीडिया एडिक्शन एनालिसिस। कंट्रोल ए करेंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको। यहाँ पे नहीं हो रहा है इस तरीके से, तो आप यहाँ पे होम टैब में चलेंगे और यहाँ से जो है छोटा इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको कर देंगे एरियल नैरो, ठीक है जी। बोल्ड कर देंगे और यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसको यहाँ पे ला के रख देंगे। अगर ये आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है, कलर मैच नहीं कर रहा है, तो कंट्रोल ए कीजिए और यहाँ से इसको कर दीजिए वाइट, ठीक है जी। आपका ये वाइट हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर देंगे यहाँ से और इसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है जी। और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा देंगे तो एडजस्ट आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इमेज को भी लगाएंगे, तो इसको थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे और इंसर्ट टैब में चलेंगे और इमेज पे चलेंगे, दिस डिवाइस पे चलेंगे। मैंने एक इमेज को डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डाउनलोड्स, ठीक है। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे है, यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इमेज रहेगा। देन इसको छोटा कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे ला के रख देंगे, थोड़ा सा और छोटा कर देंगे तो हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे और यहाँ पे इसको भी अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा ऊपर अपना कर लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है इसको भी अगर फॉर्मेट वगैरह करना है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा सारा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला रख लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, तो कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये जो है हमारा लोग यहाँ पे कंट्रोल डी कर लेंगे, हमारा जो शेप यहाँ पे है, ठीक है। सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे तो आ जाएगा और यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है। ये क्यों हम लोग रखेंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ पे डेटा को एनालाइज करा है, यहाँ पे लास्ट में चलेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो हम लोग यहाँ पे इसी को यहाँ पे भी ला के रखेंगे तो 1 हो जाएगा। कंट्रोल डी करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करके तो हमारा ये 2 हो जाएगा और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। अब जो हम लोगों को यहाँ पे हेडिंग भी रखना है, तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में चलेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्या यहाँ पे है, स्लीप कर लेंगे, केवल स्लीप लिखेंगे, ठीक है। स्लीप कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे स्लीप हो जाएगा। देन थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे और यहाँ पे इसको ऊपर कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे जो है एरियल नैरो कर देंगे और यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जो भी आप करना कर लीजिएगा और यहाँ से इसको वाइट कर देंगे और इसको जो है यहाँ पे ला के रख देंगे। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में इमेज दिखाई दे रहा है, तो सेव फॉर्मेट में चलिए और सेव फिल कर दीजिए नो फिल, ठीक है। सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए। आप इसको भी चाहें तो यहाँ पे कैपिटल में रख सकते हैं, स्लिप कर लेंगे, ऑरेज स्लिप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AVG ऑरेज स्लिप, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। देन कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे, ठीक है। ऑरेज यहाँ पे यूज कर लेंगे, यू तो यहाँ पे हमारा ऑरेज यूजेस हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कर लेंगे,
तो हम लोग यहाँ पे टोटल STU कर लें केवल, क्योंकि अगर स्टूडेंट रखेंगे तो बाहर जाएगा, तो स्टूडेंट से भी आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे रखना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से डेटा को पिक करेंगे। तो डेटा को पिक करने के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट कंट्रोल D करना है और यहाँ पे ला के रख देना है और कंट्रोल A करके इसको हटा देना है। ठीक है, आपको रिमूव कर देना है और यहाँ पे आना है आपको फार्मूला बार में और यहाँ पे इक्वल करना है। देन यहाँ पे पिवट टेबल सीट में चलना है और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात थोड़ा सा आएगी कि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है, यहाँ पे AD और यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे AD3 आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 4 कर देंगे। 4 करके इंटर करेंगे तो आपका डेटा शायद ना आए। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो पाथ है वो मिसिंग दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको पिवट टेबल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फालतू में चीज़ें आ रही हैं, तो इसको सबको हटा देना है। आपको सीट का नाम देखना है, पिवट टेबल है तो यहाँ पे आना है आपको। मैं जूम करके बताता हूँ आपको, यहाँ पे पिवट टेबल यहाँ पे रखना है, बट उसके पहले का जो भी डेटा है उसको हटा देना है। इक्वल भी रखना है आपको, इक्वल के बाद आपका सीट का नाम रहेगा, देन यहाँ पे आपका पाथ रहेगा और यहाँ पे ब्रैकेट लास्ट में हटा के इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है डेटा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप चाहें तो सेम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटअप चले जाएंगे और यहाँ से सेम इसको भी फॉर्मेटिंग्स वगैरह दे देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इससे कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको चाहें तो ब्लैक वगैरह रख सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं, आप मेरे हिसाब से चलिए। तो यहाँ पे कंट्रोल D करेंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे इसको और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। AD जो है उसको देखिए यहाँ पे क्या AE है, तो हम लोग क्या करेंगे AE कर देंगे, AE करके इंटर कर देंगे तो यही डेटा आ जाएगा। सेम फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दीजिए, सेम फॉर्मेटिंग्स वगैरह आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा। कंट्रोल D कीजिए, इसको डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पे ला के रख दीजिए और यहाँ पे AD है, AE हो गया तो AF आता है यहाँ पे, तो AF कर देना है। ठीक है, बाकी रोज की जो नंबर है वो एक सब सेम है, AF कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटअप जाएगा, इसको भी फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेट वगैरह हो जाएगा और जो भी आपको डेटा यहाँ पे था वो किस प्रकार से यहाँ पे पिक होके आएगा, आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो स्लाइसर हमारा है इसको भी यहाँ से उठा के यहाँ पे ला के रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेप को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल D कर देंगे, शेप हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ला कर रख देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, यानी पूरा बड़ा कर देंगे जितना हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे चार्ट है। ठीक है, देन यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे कंट्रोल X से कट कर लेंगे इसको और यहाँ पे कंट्रोल V से मार देंगे पेस्ट। ठीक है, देन यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे स्लाइसर में चलेंगे और इसको एक ही रोज में कर देंगे। तो यहाँ पे जो कॉलम की संख्या उसको बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये एक ही कॉलम में नहीं हो, एक ही रोज में नहीं हो जाएगा। ये हो गया, इसको बड़ा कीजिए। ठीक है, इसको ऊपर कीजिए, देन इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए और ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे चलेंगे स्लाइसर सेटिंग में और यहाँ पे जो हेडर है उसको ऑफ करके ओके कर देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा बीच में आ जाएगा और थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। देन इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे यहाँ पे और ये जो है इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे और ये जो है कंट्रोल एक्सेस को कट कर लेंगे और डैशबोर्ड में कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको भी स्लाइसर में चलेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है जी, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे चलेंगे स्लाइसर सेटिंग में और यहाँ से डिस्प्ले हेडर को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ला के रखेंगे और सेम जो हमारा हाइट है उसको करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। 1.1 हाइट है तो यहाँ पर भी 1.1 कर देंगे, 1.1 करके इंटर कर देंगे तो सेम हाइट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए और यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब ये स्लाइसर कलर चेंज करना है आपको, तो आपको स्लाइसर पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आपको स्लाइसर दिखाई देगा और यहाँ पे आपको स्लाइसर स्टाइल भी देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको इसमें स्लाइसर वगैरह पसंद आए, सिंपल सा आप उस पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो न्यू स्लाइसर सेटिंग पे जाइए और यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने स्लाइसर को और भी अच्छे से डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे जो है हमें सेव की जरूरत है, कंट्रोल D करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितना हमारा यहाँ पे चार्ट है और हमें कितनी यहाँ पे सेव की नीड होगी। तो 1 2 3 4
और यहाँ पे 5 6 7। तो हमें जो यहाँ पे 7 शेप की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे 7 शेप को इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे 7 यहाँ पे शेप को इंसर्ट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी चलेंगे और यहाँ पे सभी जो हमारे यहाँ पे चार्ट्स वगैरह हैं कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड में ला के कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा और इसको हम लोग यहीं पर डिजाइन भी करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे यानी छोटा कर देंगे और यहाँ पे क्लिक रखेंगे। देन आप फॉर्मेट्स में चलेंगे और शेप फिल जो इसको नो फिल कर देंगे, जिससे हमारा जो चार्ट रहेगा ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। शेप आउटलाइन जो यानी कि जो बॉर्डर इसका है उसको भी नो आउटलाइन कर देंगे, तो बॉर्डर भी यहाँ पे हट जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो हमारे यहाँ पे वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, ठीक है। और होम में चलेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको, या तो पूरा ब्लैक ही कर दीजिए डार्क हो जाएगा, या फिर आप इसको व्हाइट कर देंगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा सही, ठीक है। और यहाँ से इसको बोल्ड कर दीजिए, अगर रखना है तो बोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से एरियल नैरो कर सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। और यहाँ से भी हम लोग वाइट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, एरियल नैरो ले लेंगे, ठीक है। और लाइन के भी कलर को चेंज करना, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाएगा कलर्स पे चलिए और यहाँ से सॉलिड लाइन जो उसको ले लीजिए और यहाँ पे जो है आप ले सकते हैं, बट यहाँ बारी बारी चेक होता है, तो हम लोग एक ही बार में इसको करेंगे, कैसे करेंगे लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारा बॉर्डर है हेडिंग जो है इसको भी वाइट कर देंगे और यहाँ से एरियल नैरो कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से बोल्ड कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे आगे चलेंगे और यहाँ पे जो है ये हम लोग ले लेंगे कंपैरिजन और हम लोग ये वाला ले लेंगे चार्ट, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, ठीक है। और ऊपर कर देंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। फॉर्मेट्स में चलेंगे और यहाँ से शेप फिल को नो फिल, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे और हमारा बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है हम लोग होम में चलेंगे, वाइट कर देंगे और इसको भी वाइट कर देंगे, ठीक है जी। इसको भी वाइट कर देंगे और यहाँ पे जो लाइन है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट डेटा शीट चलेंगे और यहाँ पे चलेंगे सॉलिड लाइन पर और यहाँ से इसको ब्लैक कर देंगे। ब्लैक भी ठीक है, आप ब्लैक भी कर सकते हैं या फिर रेड भी ले सकते हैं, रेड भी सही है, तो आपके ऊपर है। और यहाँ पे जो डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं मार्कर्स में जाके, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे मार्कर्स में चले जाइए और यहाँ पे इसको भी रेड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बारी बारी चेक करना होगा, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से लेंगे मार्कर्स में, ठीक है। यहाँ से इसको कर देंगे रेड, ठीक है। तो पूरा हमारा यहाँ पे रेड हो जाएगा मार्कर्स भी। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा, बाद में हम लोग अंत में कर लेंगे, घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है कि शायद आपको ये होगा कि ये तो हमारा क्लियर नहीं व्यू हो रहा है, कि नहीं दिखाई दे रहा है क्लियर, तो लास्ट में हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे होम में और इसको ब्लैक कर दे और वाइट कर देंगे, एरियल नैरो ले लेंगे, देन यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे पाई चार्ट ले लेंगे, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे, डैशबोर्ड में आए कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको छोटा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा। देन इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे फॉर्मेट में चलेंगे और यहाँ शेप फिल कर देंगे नो फिल, शेप आउटलाइन कर देंगे नो आउटलाइन, ठीक है। यहाँ से इसको कर देंगे वाइट, ठीक है जी। यहाँ से वाइट हो जाएगा। एरियल नैरो कर देंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे और ये हमारा वाइट हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारा ये चार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला है यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको कर देंगे सॉलिड लाइन और यहाँ से रेड हो जाएगा। और यहाँ पे आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ पे जो है ये वाला बार चार्ट ले लेंगे, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट, इसको ऊपर कर देंगे और इसको जो है राइट साइड कर देंगे, लेफ्ट साइड कर देंगे, ठीक है। और इसको नीचे कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट साइड एडजस्ट कर देंगे। फॉर्मेट पे चलेंगे और यहाँ शेप फिल को नो फिल, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे और यहाँ पे होम में चलेंगे और यहाँ से जो है वाइट कर देंगे, एरियल नैरो कर देंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे और यहाँ से भी वाइट कर देंगे और यहाँ पे जो है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा शीट चले जाएंगे और यहाँ से गैप विड्थ को 50 करके इंटर कर देंगे, तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी इसको वाइट कर देंगे, ये हमारा हो चुका है। देन यहाँ पे आगे आएंगे और यहाँ से कंट्रोल एक्सेस को कट कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे और ऊपर कर देंगे और यहाँ फॉर्मेट में चलेंगे नो फिल नो आउटलाइन,
तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है, सारा चार्ट यहाँ पे आ चुका है और हमने जो भी यहाँ पे एडजस्ट वगैरह करना था हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे स्लाइसर पे चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे स्लाइसर है, अगर हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे केवल एक ही चेंज हुआ है। ध्यान से देखिए, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो केवल आपका यही चार्ट जो वही चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है उसी को यहाँ पे कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पूरे के पूरे जो हमारा डैशबोर्ड है उसको स्लाइसर के साथ कनेक्ट करना होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। हम लोग किसी भी स्लाइसर पर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शंस आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपने जितना भी प्योर टेबल यहाँ पे क्रिएट करा है सारा दिखाई देगा, सारा चेक कर दीजिए, जितना आपको चेंज करना है चेक कर दीजिए। ठीक है, चेक करने के बाद यहाँ से कर दीजिए ओके। उसी प्रकार से यहाँ पे आइए और यहाँ पे भी राइट क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे चले जाए रिपोर्ट कनेक्शन पे और यहाँ पे सभी को चेक कर दीजिए। ठीक है, चेक करने के बाद जो है इसको कर दीजिए ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका दिखाई देगा कि जैसे ही आप किसी भी स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कोई डैशबोर्ड रहेगा वो चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर्स वगैरह भी चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे अपने स्लाइसर को जो है पूरे के पूरे डैशबोर्ड को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपने यहाँ पे मोस्ट यूज सोशल मीडिया यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिया है और सेम यहाँ पर भी लिया है, तो हमें यहाँ पे इस वाले चार्ट पे यहाँ पे स्लाइसर को कनेक्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान देंगे कि ये जो हमारा स्लाइसर है इसका नंबर क्या है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये वाला है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे चलेंगे डिजाइन में और या फिर प्योर टेबल एनालाइज चलेंगे और यहाँ पे देखिए प्योर टेबल 3 है। तो डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन चलेंगे और यहाँ पे प्योर टेबल 3 को अनचेक करके ओके कर देंगे। अब आप टिकटॉक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका चेंज नहीं होगा, बट आपका सारा चेंज होगा। टिकटॉक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, लाइन यहाँ पे है और ये न जाने क्या है, कोको टाक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग एक चीज़ और देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये जो चार्ट का कलर है वो पसंद ही ना आए, कई बार होता है कि हमने यहाँ पे पूरा चार्ट यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर लिया, डैशबोर्ड बना लिया, बट हमें जो कलर ही पसंद नहीं आया, तो ऐसे में आप एक क्लिक में सारा कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको आना है पेज लेआउट में, यहाँ पे आप कलर्स आपका ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको ढेर सारा कलर्स वगैरह दिखाई देगा। तो जो भी आपको इसमें कलर्स पसंद आए, सिंपल सा आप उस पर होवर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। और जैसे ही आपको कलर्स वगैरह पसंद आ जाता है कि नहीं ये कलर सही है और ये जो हमारा है डैशबोर्ड के लिए अच्छा यहाँ पे है, तो आपको सिंपल सा उस पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये जो है काफ़ी लाइट है और यहाँ पे चमक रहा है तो इसको भी ले सकते हैं, या फिर आस्पेक्ट जो है ये भी सही है तो आप इसको भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे डैशबोर्ड किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से जो आपको बहुत कुछ चीज़ नई नई सीखने को मिली होंगी और किस तरीके से एक डैशबोर्ड क्रिएट होता है, किस तरीके से हम लोग इस तरीके के रॉ डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसके अंदर से जो हम लोग यहाँ पे इंसाइट्स वगैरह निकाल के इस तरीके के एक डैशबोर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के और भी नई वीडियोस को देखने के लिए और नई नई चीज़ सीखने के लिए आप मेरे चैनल एक्सेल क्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे इस तरीके की और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।